शरीर तो दिगंबर है, किंतु आत्मा ने इस शरीर को ही ओढ़ रखा है। यह समझना बहुत कठिन है। एक ओढ़ा हुआ वस्त्र उतार देना, दूसरा वस्त्र पहन लेना, किंतु शरीर ही जब वस्त्र है तो आज वह दिगंबरत्व प्राप्त हुआ जो सिद्ध परमेष्टि को प्राप्त हुआ है। अरहंत परमेष्टि भी अभी शरीर को ओढ़ रखे हैं। इसलिए जितने भी अंबर वाले हैं भूल जाओ, दिगंबर भी दिगंबरत्व को भूल जाते हैं, क्योंकि शरीर नग्न होना आत्मा को नग्न नहीं बनाना है, किंतु शरीरातीत हो जाना यही एकमात्र आत्मिक सुख है। इसलिए चेलम उत्सृजामि अचेलत्वम गृह्णामि अभूठेमि। अचेलत्व क्या है? इसलिए इन मठ मतांतरों की अपेक्षा से भी वह अभिमत हुआ है एकमात्र सिद्धत्व। आज निर्वाण कल्याणक यहाँ कुंडलपुर में बनाया गया है, किंतु भगवान की अनुपस्थिति में मनाया गया है। सब कल्याणों के साथ शरीर सहित रहते थे, तो उसी को हम सब कुछ देख रहे थे। लेकिन जब प्राण आयु समाप्त हुआ, सिद्ध बनने के उपरांत बाद में सौधर्मेंद्र को ज्ञात हुआ, ओहो वहाँ पर कुछ नहीं, अब क्या है? चार शरीर जो जब तक कल्याणक थे तब तक तो शरीर की विवक्षा थी, किंतु निर्वाण कल्याण होने के उपरांत वहाँ पर अनुपस्थिति में ही सौधर्म ने प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार संभव है, जैसे प्रतिष्ठा पाठ में यह उल्लेख मिलता है, वहाँ कुछ भी नहीं है, केवल निर्वाण कल्याणक का कांडक पढ़ करके सिद्ध सम्मतनाण दंसन वीर्य शुभम तैव अवगहनम अगुर लौम वावम अटुगुणा होंत सिद्धानम। इस प्रकार सामान्य रूप से 8 गुणों को स्मरण करते हुए सिद्ध भक्ति पूर्वक मात्र निर्वाण कल्याणक मनाया। आज यह अंतिम पंच कल्याणक का निर्वाण कल्याणक हो गया। मध्याह्न में विहार होगा, फेरियों के माध्यम से आप इस दृश्य को भी देखेंगे। फिर कल क्या रहेगा महामस्तकाभिषेक आप ही सोच लो। बड़ा विचित्र है, संयोग होता है और वियोग होता है, लेकिन यह शरीर का जो उनको वियोग हुआ है वह अनंत काल के लिए हुआ है, पुनः संयोग नहीं होगा। संयोग तो दुख मनेक भेदम, यह दुखों की श्रृंखला
टूटती नहीं है, क्योंकि संयोग करते रहते वियोग नहीं हो पाता। ऐसा वियोग और ऐसा संयोग हमें मिले जो पुनः पुनः मिल न पाए। ऐसा यह सिद्धत्व को प्राप्त हुए सारे सिद्ध परमेश्वरियों को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। कई पंच कल्याणक हुए, किंतु निर्वाण कल्याण के समय पर ऐसा लगता है यह सारा क्षणिक दृश्य है। इन दृश्यों में कोई भी देखने योग्य नहीं है, क्योंकि अदृश्य होता है आत्म तत्व, जो आँखों के द्वारा देखने को उपलब्ध नहीं होता, पांच इंद्रियों के द्वारा भी उपलब्ध नहीं होता। सारे वस्तु के स्वाद आने के उपरांत भी रसनेन्द्र के द्वारा जो स्वाद आता है वही एकमात्र चेतन तत्व है। बाकी सब अचेतन तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि उसका स्वाद हमें उपलब्ध नहीं होता। वहीं पर स्पर्श हो रहा है लेकिन स्वाद नहीं आ रहा, और स्वाद नहीं आ रहा है तो समझ लेना हमारी ज्ञान चेतना अभी उद्घाटित नहीं हुई। हम उस परम पारिणामिक तत्व से मंडित उस ज्ञान चेतना को बार बार नमस्कार करते हैं। पाणित्तमधिकंता नानम विन्नत ते जीवा। प्राणों से अतिक्रांत होने के उपरांत भी वह ज्ञान चेतना हमें उपलब्ध होने वाली है। वह अनंत काल तक ज्ञान चेतना में डूबने वाले सिद्ध परमेश्वरियों को बार बार नमस्कार करता हूँ। मध्याह्न के इस कार्यक्रम को आप लोग सब भूमिका बन गई है, उसके अनुसार पूर्ण करेंगे और मन में यह संकल्प ले ले, हे प्रभु, जैसे आपके पांच कल्याणक हुए, हमें और कोई नहीं चाहिए। सिद्धत्व की उपलब्धि में जो आपने साधना की थी आपको उपलब्ध हो गए, हमें भी उसी प्रकार का संयोग मिले और सभी को मिले। इन्हीं भावनाओं के साथ अंत में गुरु महाराज को भी याद करता हुआ इतना ही अपेक्षित रखता हूँ। अंत में आपके सामने हमने कहा था, जिस प्रकार आपको यह संलेखना करने का जो आप लोगों को भाव हुए थे, धन्य है। शरीरातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए